गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मतलब स्त्रियों के जननांग। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब प्रजनन तंत्र। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फीमेल आर दोज विच आर कंसर्न विथ क्वाइटस, फर्टिलाइजेशन एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस एंड इट्स एग्जिस्ट टू द आउटर वर्ल्ड। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जो प्रजनन तंत्र के जो भी ऑर्गन्स होते हैं फीमेल के, आर दोज विच आर कंसर्न विथ क्वाइटस मतलब क्वाइटस मतलब सेक्स करने के काम आते हैं। फर्टिलाइजेशन मतलब बेबी के फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में मतलब निषेचन प्रोसेस में काम आते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस बेबी का जो ग्रोथ है मतलब बढ़ना और उसका डेवलपमेंट होने के काम आता है। एंड इट्स एग्जिस्ट टू द आउटर वर्ल्ड और बेबी को बाहर दुनिया में लाने के काम आते हैं जो हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो। तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। क्लासिफिकेशन क्या है हमारा? एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, दूसरा है इंटरनल जेनाइटिलिया और तीसरा है एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जिसको हम लोग एक्सटर्नल जेनाइटिलिया को हम वल्वा भी बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। इट इंक्लूड्स मोन्स वेनेरिस, दूसरा है लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस, वेस्टिबुल और पेरेनियम। जो लेबिया मेजोरा उसे हम ग्रेटर लिप्स बोलते हैं मतलब ऊपर का, लेबिया माइनोरा मतलब लेजर लिप्स मतलब अंदर का या फिर नीचे का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोन्स वेनेरिस जिसको हम लोग मोन्स प्यूबिस भी बोलते हैं, ठीक है। मोन्स प्यूबिस इज द पैड सबक्यूटेनियस एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। जो मोन्स प्यूबिस होते हैं वो पैडेड के फॉर्म में होते हैं। वो सबक्यूटेनियस एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वहाँ पर पैडेड के फॉर्म में होता है। लाइन इन फ्रंट ऑफ द प्यूबिस, प्यूबिस के फ्रंट पे जो हमारे सबक्यूटेनियस एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो पैड के फॉर्म में होते हैं। और ओवर द सिम्फाइसिस प्यूबिस, और कहाँ पर? सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर। दिस एरिया इज यूजली कवर्ड विद हेयर। जो ये एरिया होता है पूरी तरीके से हेयर से ढका हुआ होता है एट प्यूबर्टी। और जो हेयर्स होते हैं वो कब आते हैं? जब जब फीमेल जो होती है वो प्यूबर्टी स्टेज में आती है उस टाइम पर। और इन एडल्ट फीमेल्स द मोन्स प्यूबिस इज कवर्ड बाय हेयर। और जो उसके बाद जो एडल्ट फीमेल्स होती है जो उसका मोन्स प्यूबिक एरिया होता है वो भी हेयर से क्या होता है? कवर्ड होता है या फिर उसके ऊपर भी हेयर पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लेबिया मेजोरा। द वल्वा इज बाउंडेड इज ऑन ईच साइड बाय द एवोल्यूशन ऑफ स्किन डिवोट ऑफ हैज फैट्स एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। क्या होता है? जो हमारा वल्वा होता है बाउंडेड मतलब घूमा हुआ, ऑन ईच साइड मतलब दोनों साइड पर, एलिवेशन ऑफ स्किन उठी हुई स्किन, डिवोड ऑफ हैज फैट्स एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। जो वहाँ का एरिया होता है डिवोड होता है, थोड़ा सा उठा हुआ होता है, उसके ऊपर क्या होते हैं? फैट्स और सबक्यूटेनियस टिश्यू जो होते हैं वो पाए जाते हैं। द इनर सरफेस ऑफ लेबिया मेजोरा आर हेयरलेस। जो इनर सरफेस होता है, जो अंदर का सरफेस होता है लेबिया मेजोरा का, वो हेयरलेस होता है, उसमें हेयर नहीं पाए जाते हैं। लेबिया मेजोरा आर कंपोज्ड ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम एंड कंटेन्स सीबियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड एंड हेयर फॉलिकल्स। जो हमारा लेबिया मेजोरा होता है उसके अंदर स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यूज पाए जाते हैं, सीबेसियस ग्लैंड्स पाई जाती हैं, स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती है और हेयर फॉलिकल्स पाए जाते हैं। जो लेबिया मेजोरा आर अबाउट 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो हमारी लेबिया मेजोरा होती है 7.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो क्या हो गया? ये जो एरिया है इसे हम मोन्स प्यूबिस कहेंगे। और ये जो एरिया है यहाँ पे क्या होता है? इस एरिया पे क्या होता है? हमारी लेबिया मेजोरा होता है। ये जो एरिया है वो हमारी क्या है? लेबिया मेजोरा। दोनों साइड पे जो ऊपर वाला एरिया उसको हम लेबिया मेजोरा कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है लेबिया माइनोरा जिसे हम लेजर लिप्स मतलब अंदर का लिप्स बोलते हैं। दीज आर टू स्मॉलर फोल्ड्स ऑफ स्किन डिवोट और फैट्स बिटवीन द लेबिया मेजोरा कॉन्टिन्यूटी नम्रस सीबेसियस ग्लैंड। इसमें क्या होता है? स्मॉलर फोल्ड्स होता है मतलब छोटा फोल्ड्स होता है स्किन का, डेविएट ऑफ फैट्स, वहाँ पे डिवॉइड फैट्स होते हैं, बिटवीन द लेबिया मेजोरा मतलब लेबिया मेजोरा के बीच में, कनेक्टिविटी न्यूमरस सीबेसियस ग्लैंड, यहाँ पे न्यूमरस और सीबेसियस ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। तो ये जो एरिया है अंदर का जो एरिया होता है वो क्या है? लेबिया माइनोरा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्लिटोरिस। क्लिटोरिस करेस्पॉन्ड टू पेनिस इन मेल। जो हमारी क्लिटोरिस होती है उसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो जो मेल का पेनिस होता है उसके फॉर्म में होती है। इट इज़ ए स्मॉल सिलेंड्रिकल erectile body measuring 2.5 centimeters situated in the most anterior part of the vulva.
जो हमारा क्लिटोरिस होती है वो सिलेंड्रिकल छोटी होती है, सिलेंड्रिकल शेप में होती है, इरेक्टिकल बॉडी मतलब इरेक्टाइल होती है, बॉडी मेजरिंग 2.5 सेंटीमीटर मतलब निकली हुई होती है बाहर की तरफ, सिचुएटेड इन द मोस्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ द वल्वा, और ये जो हमारा मोस्ट इंटीरियर मतलब जो बाहर का इंटीरियर पार्ट होता है वल्वा का वहाँ पे सिचुएटेड होती है, मतलब वहाँ पर पाई जाती है। इट प्लेस एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेक्चुअल इंटरकॉर्स, ये जो हमारी क्लिटोरिस होती है उस टाइम पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब सेक्चुअल इंटरकोर्स के टाइम पर। इसके 3 पार्ट होते हैं, ए ग्लैंस, ए बॉडी और 2 कर्वरा। तो जो हमारी क्लिटोरिस होती है वो ये एरिया जो है वो हमारा ये जो एरिया है, ये जो गोल गोल यहाँ पे दिख रहा है इसको हम लोग क्लिटोरिस बोलते हैं। ये शिश्न समान एक यहाँ पर ये देखो जो क्लिटोरिस है होल के जस्ट ऊपर जो एक यहाँ पे वो क्लिटोरिस होती है, और ये मतलब एक उत्तेजित अंग होता है सेक्सुअल के टाइम पे, ये हम सेक्सुअल के काम में आती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के काम में आती है। उसके बाद नेक्स्ट है वेस्टिबुल। वेस्टिबुल इज लिमिटेड ऑन आइदर साइड बाय द लेबिया फोल्ड्स एंड लीड्स टू वजाइनल वेस्टिबुल इज द ट्रायंगुलर शेप बाउंडेड। जो हमारी वेस्टिबुल होते हैं वो लिमिटेड होते हैं आइदर साइड बाय द लेबिया फोल्ड्स के दोनों साइड पे होते हैं, एंड लीड्स टू वजाइना वेस्टिबुल, इसे हम लोग वजाइना वेस्टिबुल बोलते हैं। इज अ ट्रायंगुलर शेप, ये ट्रायंगुलर शेप के होते हैं। मेनली ये बाउंडेड होते हैं इंटरली बाय द क्लिटोरिस, पोस्टरली बाय द फोरिचेट और लेटरली बाय द लेबिया माइनोरा। ठीक है, देयर आर 4 ओपनिंग इन द वेस्टिबुल। वेस्टिबुल में 4 ओपनिंग होती है, एक यूरेथ्रल ओपनिंग, दूसरा वजाइनल ऑरिफाइस या हाइमन, और तीसरा ओपनिंग ऑफ द ब्रोंथाइल्स डक्ट। यूरेथ्रल ओपनिंग जहाँ से हम लोग यूरिन पास आउट करते हैं, वजाइनल ऑरिफाइस एंड हाइमन। वजाइनल ऑरिफाइस मतलब वजाइनल होल जहाँ से मेंसेस वगैरह से निकलता है, या फिर जहाँ पे हमारी हाइमन लेयर पाई जाती है, उसे ओपनिंग ऑफ ब्रोंथाइल डक्ट्स, और एक ओपनिंग जहाँ पे हमारी ब्रोंथाइल्स डक्ट्स वगैरह होती हैं 2 इन नंबर, ये 2 नंबर में 2 होती हैं। ठीक है, तो हम आपको दिखाते हैं हमारा वेस्टिबुल कहाँ पर होता है। तो ये हमारा एक्सटर्नल, ये जो होता है वो हमारा एक्सटर्नल यूरेथ्रा है। ठीक है, ये हमारा क्या है वजाइनल, ये जो एरिया है वो वजाइनल ऑरिफाइस है, और इसी के अंदर क्या होती है हाइमन पाई जाती है। ठीक है, तो इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं वेस्टिबुल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होता है फोरिचेट। फोरिचेट जो होती है वो यहाँ इस एरिया को फोरिचेट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पेरिनियम। पेरिनियम जो होता है इट इज़ द एरिया एक्सटेंडिंग फ्रॉम द फोरिचेट टू द एनाल कैनाल। जो ये एरिया होता है जहाँ से हमारा फोरिचेट स्टार्ट होता है, वहाँ से ये फोरिचेट जहाँ से होता है, जहाँ पे पाया जाता है वहाँ से ये स्टार्ट होता है। एक एनाल कैनाल मतलब एनाल कैनाल है, एनाल की एक गुहा है या फिर कैनाल है या नली है। इट इज़ रफली ट्रायंगुलर और एंड कंसिस्ट बाय कनेक्टिव टिश्यू। ये रफली अगर देखा जाए तो ट्रायंगुलर शेप में होती हैं, इसमें कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं कंसिस्ट होते हैं, मसल्स होते हैं, फैट्स होते हैं। ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इट बिकम्स थिन। जब सेकेंड लेबर आता है तो ये क्या हो जाती हैं बहुत ज़्यादा पतली हो जाती हैं। स्ट्रेस मेकिंग लेबिलाई टू टीयर द इंजुरी टू पेरिनियम। उसके बाद क्या होता है कि जब लेबिलाई होता है, जब मतलब बेबी के टाइम पे पतली हो जाती है तो ये स्ट्रेस होती हैं, जिसकी वजह से क्या होती है इसमें इंजुरी होने के चांसेस होते हैं, टीयर हो जाती हैं मतलब फट जाती हैं। ठीक है, तो ये जो टीयर होता है वो 3 डिग्री में होता है, 1st डिग्री, 2nd डिग्री और 3rd डिग्री में होता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा पेरिनियम होता है वो इस यहाँ पर पाया जाता है। ये जो एरिया है ये हमारा क्या है पेरिनियम एरिया, और यहाँ पर एनस पाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये था आज का टॉपिक। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।